सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है। हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में रैली की, जहां असंध में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए, चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। राहुल गांधी ने मंच से महिलाओं को 2000 रुपए, 500 का सिलेंडर और 2 लाख सरकारी नौकरियां समेत कई वादे किए। महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 3 रैलियां की। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। साथ ही अग्निवीर, हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय खर्ची पर्ची, सैलजा समेत कई मुद्दों पर बात की। आइए समझते हैं शाह की रैलियों में दिए गए उनके भाषण का सार। शाह ने सबसे बड़ा आरोप हुड्डा सरकार के 3D को लेकर लगाया। शाह ने कहा, डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। सबसे बड़ा वादा करते हुए अमित शाह ने कहा, एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा। हरियाणा की सियासत में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में फर्श से अर्श पर पहुंची बीजेपी 2019 में भले ही 40 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन 27 सीट पर पार्टी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में शिकस्त खाए उम्मीदवारों पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों को उतारा है। 2019 के विधानसभा